Now next question. तो क्वेश्चन नंबर 6. Find the Fourier series. Find the Fourier series of fx equal to x cube in -pi to pi. ये AKTU 2016 की प्रॉब्लम से AKTU 2016. तो फॉर solution here fx equal to b है fx equal to x cube और इंटरवल यहाँ पे है -pi लेस देन x एंड लेस देन pi. ठीक है, तो लेट फोरियर सीरीज fx इक्वल टू, हाँ ये फंक्शन हमारे पास में कैसे ऑड फंक्शन है. हियर fx इक्वल टू हियर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब हो गया इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया. सो एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन है. तो यहाँ पे हमारे ए नॉट इक्वल टू 0 और ए एन इक्वल टू 0, ये दो वैल्यू तो 0 हो जाएंगी. तो हमें ए एन चाहिए. तो ये लेट फोरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू से आ जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट और बी एन साइन एन एक्स, बस इतना रहेगा ये एफ एक्स की वैल्यू. ठीक है ना. तो जस्ट मिनट एफ एक्स हाँ यस. तो ये तो बी एन की वैल्यू सिर्फ हमें निकालना है. तो नाउ बी एन इक्वल टू ये बी एन इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन अब 0 to -π क्या लिख दिया -π to π और ये एफ एक्स हो गया और इंटू साइन एन एक्स और इंटू में डी एक्स. तो -π to π फंक्शन हमारे पास कैसा था, ऑड था और साइन भी ऑड है तो इवन हो जाएगा. तो ये 2/π लिख सकोगे और इंटीग्रेशन 0 to π एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब और ये साइन एन एक्स और इंटू में डी एक्स हो गया. तो बी एन इज इक्वल टू ये 2/π इंटीग्रेट बाई पार्ट एक्स क्यूब और साइन का माइनस ये कॉज एन एक्स और अपान में एन, फिर माइनस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² कॉज साइन का माइनस कॉज एन एक्स और अपान में एन और इंटू में डी एक्स और लिमिट 0 to π इक्वल टू 2/π ये माइनस एक्स क्यूब कॉस एन एक्स और अपान में एन, फिर माइनस बाहर आ जाएगा और ये 3/n भी बाहर निकालो. x² कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपान एन, फिर माइनस इंटीग्रेशन x² का 2x और ये कॉस का साइन एन एक्स और अपान में एन एक्स अपान एन, ये कर्ली ब्रैकेट बंद क्लोज्ड एंड साइन एन एक्स इंटू डी एक्स भी लिखो यहाँ में और ये 0 to π हो गया 0 to π. ठीक है, इक्वल टू 2/π और ये वैल्यू माइनस एक्स क्यूब कॉज एन एक्स अपान में एन और प्लस 3/n² x² साइन एन एक्स और माइनस ये 3/3 to 6 हो जाएगा 6/n² हो गया. अब हम एक्स साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे. एक्स साइन एक्स का माइनस कॉज एन एक्स और अपान में एन, फिर माइनस एक्स का 1 साइन का माइनस कॉज, फिर कॉज का करोगे तो साइन एन एक्स और अपान में n² ब्रैकेट क्लोज्ड ये वाला, फिर ये ब्रैकेट क्लोज्ड ऐसे और फिर बाद में लिमिट 0 to π इज इक्वल टू 2/π
अब यहाँ पे लिमिट हम रखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो माइनस पाई क्यूब ये कॉज एन पाई और अपान में एन, फिर -3/n² ये पाई स्क्वायर साइन एन पाई माइनस ये माइनस प्लस हो गया 6/n³ हो गया, और ये पाई ये ब्रैकेट हम चलो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, पाई और ये कॉज एन पाई हो गया, और ये माइनस प्लस ये माइनस बाहर है, -6/n⁴ और ये वैल्यू होगी साइन एन पाई। ये वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। इसको एक बार और चेक कर लो, माइनस प्लस और माइनस बाहर था तो माइनस हो गया 6/n⁴ साइन एन पाई। जीरो पे देख लो, ये जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो वैल्यू जीरो, जीरो पे सब जीरो हो रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू ये 2/पाई हो गया। अब कॉज एन पाई की वैल्यू क्या होगी, कॉज एन पाई की वैल्यू हमारे पास में कॉस पाई की वैल्यू -1, फिर कॉस 2 पाई की वैल्यू +1, तो -π³ और ये -1n दे देगा। साइन एन पाई 0 हो जाएगा, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, एन पाई साइन पाई मतलब साइन 90 + 90 कॉस 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पे +6π/n³ और -1n और ये 0 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू से हमें वैल्यू को अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज करेगा इसमें, तो 2/पाई 2 और ये देखो पाई और ये पाई कॉमन होगी, इस पाई से कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, ठीक है, 2 आपका बाहर आ गया। अब -1n भी बाहर हो गया, माइनस भी बाहर कर दो, ये -1n बाहर है तो 6 -1 कॉमन हो जाएगा दोनों से, पाई खत्म ही हो गया, तो 6/n³ और माइनस ये -1 कॉमन है, एक पाई कॉमन कर लिया था तो -π² और बाहर हो गया -1n, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें हमें सीरीज में वैल्यू पुट कर देना, देयरफॉर फोरियर सीरीज, हेंस फोरियर सीरीज इज, तो hence Fourier series is given by fx equal to सिग्मा, ठीक है। तो ये सिग्मा n = 1 to ∞, और bn की वैल्यू क्या आई थी, bn की वैल्यू आई थी 2 कांस्टेंट वैल्यू थी तो बाहर लिख लो, ठीक है। और फिर 6/n³ -π²/n इंटू -1n और ये साइन nx, इट इज़ योर आंसर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे फोरियर सीरीज फॉर द डिसकंटिन्यूड फंक्शन। फोरियर सीरीज फॉर discontinuous Fourier series for discontinuous functions, ठीक। और इसमें क्वेश्चन ये 2010 की प्रॉब्लम्स हैं, इसको देखते हैं, GBTU और AKTU। चलिए, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द फोरियर सीरीज, इस पे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द Fourier series to represent the function fx
एफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स और ये 2 पाई माइनस एक्स फॉर जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो डिसकंटिन्यूस जहाँ पे इक्वल का साइन होता है इन बीच में पाई है। पूरा इंटरवल 0 से 2 पाई, देखिए क्वेश्चन में पूरा इंटरवल 0 से 2 पाई तक मिलेगा। पहले 0 से पाई है, फिर पाई से 2 पाई, तो पाई पे यहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, 2 पार्ट में ब्रेक है ये, ठीक है। इसके बाद में डिड्यूस दैट 1 upon 1 square प्लस 1 upon 3 square प्लस 1 upon 5 square प्लस डॉट डॉट एंड डॉट डॉट इज इक्वल टू ये पाई स्क्वायर अपॉन 8 है, पाई स्क्वायर अपॉन 8 है। अच्छा, इसमें सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन में गिवन फंक्शन एफ एक्स जो भी हमने आपको ऊपर दिखाया वही मैं लिख रहा हूँ। ये एक्स है और यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स है। 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई लेस देन इक्वल टू पाई लेस देन इक्वल टू पाई और ये पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। अब जो सीरीज को सीरीज क्या होगी, लेट द फोरियर सीरीज बी, लेट द फोरियर सीरीज बी एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to infinity ये ए एन कॉज एन एक्स और प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स। सीरीज वही की वही अभी भी रहेगी। तो नाउ ए नॉट इक्वल टू 1 upon पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और ये एफ एक्स डी एक्स हो गया। लिमिट हमारी पूरी रहेगी, 0 से स्टार्ट हो रहा 2 पाई तक है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लिमिट 0 to 2 पाई 1 upon पाई, अभी 2 पार्ट में ब्रेक होगा। 1 upon पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ एक्स, 0 to पाई पे एफ एक्स वैल्यू एक्स है एंड प्लस पाई टू 2 पाई इस पे एफ एक्स वैल्यू 2 पाई माइनस एक्स है। तो ये 2 पाई माइनस एक्स लिखा और इंटू में डी एक्स यहाँ पर भी है डी एक्स और दिस वैल्यू। इसको इंटीग्रेट करिएगा 1 upon पाई एक्स का क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और इस पर लिमिट 0 to पाई, ये हो जाएगा 2 पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और इस पर लिमिट पाई टू 2 पाई हो जाएगी, ठीक है ना। पाई टू 2 पाई, इसमें लिमिट अप्लाई करो सॉल्व करो। तो ये 1 upon पाई, तो यहाँ पे क्या हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 पर 0 हो जाएगा प्लस 2 पाई और 2 पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर हो गया माइनस 2 पाई यानी ये भी 4 पाई स्क्वायर हो गया और अपॉन में 2, फिर लोअर लिमिट पाई करोगे तो ये 2 पाई स्क्वायर हो गया माइनस का प्लस का ये पाई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया इक्वल टू 1 upon पाई और यहाँ पे वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 2 तो ये पाई हो गया प्लस 4 पाई तो 5 पाई हो गया। ये 2 पाई है 5, ये कितना 2 पाई तो है ये 2 पाई 4 पाई कैंसिल पाई स्क्वायर बाई, तो ये पाई स्क्वायर हो गया, पाई से पाई कैंसिल तो पाई रह गया। तो ये वैल्यू हो गई ए डॉट की। नाउ ए एन इक्वल टू 1 upon पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ एक्स और ये कॉज एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 upon पाई, ये लिमिट 2 पार्ट में ब्रेक होगी 0 to पाई। अब एफ एक्स वैल्यू रखो ई एक्स कॉज एन एक्स इंटू डी एक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई और एफ एक्स की वैल्यू अब हो गई 2 पाई माइनस एक्स 2 पाई माइनस एक्स और कॉज एन एक्स, ये कॉज एन एक्स और इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ये इतना है जस्ट ओके। तो यस इज इक्वल टू 1 upon पाई अब इसको इंटीग्रेट करो एक्स कॉज का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स और अपान में एन,
माइनस इंटीग्रेशन एक्स का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, कॉस का साइन आ गया, फिर साइन का करोगे तो माइनस कॉस, ये माइनस कॉस एन एक्स और अपान में एन स्क्वायर हो गया। तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया और इसकी लिमिट यहीं पे अप्लाई कर दो। तो इसकी लिमिट हो गई ये 0 से पाई, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट अप्लाई कर लें, कर्ली ब्रैकेट, फिर प्लस 2 पाई माइनस एक्स, कॉस का हो गया साइन एन एक्स और अपान में एन, फिर माइनस इस 2 पाई माइनस डिफ्रेंशिएट करो तो -1, साइन का कॉस का साइन, साइन का फिर करोगे तो माइनस ये कॉस एन एक्स और अपान में एन, ये भी इंटीग्रेट हो गया कम्प्लीटली, एन स्क्वायर हो गया, और इस पर लिमिट पाई 2 और ये 2 पाई और ये कर्ली ब्रैकेट हो गया इक्वल टू 1 अपान पाई। अब इसमें लिमिट अप्लाई करो तो यहाँ पे 0 to पाई हो गया, तो पाई और साइन एन पाई, साइन एन पाई और अपान में एन, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया कॉज एन पाई, कॉज एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, 0 की वैल्यू 0 हो गई तो -0, और ये कॉज 0 वैल्यू यहाँ पे कॉज 0 1 हो गया, और ये प्लस है तो माइनस का 1 अपॉन एन स्क्वायर हो गया, फिर प्लस यहाँ पे 2 पाई माइनस 2 पाई 0 हो गया, और ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस तो माइनस हो गया, माइनस में कॉज 2n पाई अपॉन एन स्क्वायर, और लोअर लिमिट में फिर यहाँ एक्स पाई रखोगे, साइन एन पाई 0 हो जाएगा, तो माइनस में ये माइनस इस माइनस, अच्छा ये माइनस 0 हो गया था, जब एक्स पाई रखोगे तो माइनस का पाई और साइन एन पाई और अपान में एन हो गया, ठीक है। फिर इसमें जब रखोगे तो ये माइनस का टर्म्स था, अभी हो जाएगा प्लस, और प्लस में कॉज एन पाई और अपान में एन स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड और कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 1 अपान पाई, साइन एन पाई हमने आपको 0 बताया था, साइन एन पाई 0 हो गया, कॉज एन पाई 1 बताया था, नहीं कॉज एन पाई -1 की पावर एन बताया था, अपान में एन स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर, कॉज एन पाई की वैल्यू कॉज पाई माइनस और कॉज 2 पाई प्लस, तो ये -1 की पावर एन और -1 अपॉन एन स्क्वायर, फिर यहाँ पे कॉस 2n पाई 1 होता है, 2 पाई 4 पाई ऐसे करके चलेगा, तो माइनस का 1 अपॉन एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर साइन एन पाई 0 हो गया, साइन एन पाई 0, ये 0 हो गया, कॉस एन पाई फिर प्लस -1 की पावर एन और अपॉन एन स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये वैल्यू भी 2 है, ये भी वैल्यू 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, वैल्यू 2 जो है बाहर आ जाएगी, तो 2 अपान पाई और एन स्क्वायर बाहर कर लो, 2 अपान पाई एन स्क्वायर एलसीएम हो गया, और ये -1 की पावर एन और -1 हो गया, -1 की पावर एन -1 हो गया। अब इसको इवन और ऑड पे सॉल्व कर लीजिएगा, अगर इफ एन इज ऑड नंबर, अगर ऑड है तो 1 रख रखिए, तो ये -2 दे देगा, तो -4 अपान पाई एन स्क्वायर हो जाएगा। इफ एन इज इवन नंबर, ये अगर इवन है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, +1 और -1 तो 0 हो गया, ये एन की वैल्यू हो गई। अब हम बी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ बी एन, तो बी एन के लिए हाँ यस बी एन, तो बी एन इक्वल टू हो गया जा करके, बी एन इक्वल टू 1 अपान पाई और इंटीग्रेशन 0 to 2 क्या था 0 to 2 पाई और ये एफ एक्स यहाँ पे साइन एन एक्स इंटू डी एक्स हो गया इक्वल टू 1 अपान पाई, और ये लिमिट चेंज करिएगा 0 to पाई में, तब फंक्शन वैल्यू है एक्स और ये साइन एन एक्स डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई, तब एफ एक्स वैल्यू है 2 पाई माइनस एक्स और इंटू साइन एन एक्स और इंटू में डी एक्स हो गया इक्वल टू, बी एन लिख रहे हैं इक्वल टू 1 अपान पाई, और यहाँ पे हम इस वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट, ठीक है ना। तो एक्स साइन का हो गया माइनस कॉज एन एक्स और अपान में एन, फिर माइनस
एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन का हो गया माइनस कॉस, फिर कॉस करोगे तो साइन एन एक्स और अपान में एन स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक, ये वैल्यू आ गई। और इस पर लिमिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिमिट 0 to पाई हो गई। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस प्लस है, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, साइन का हो गया माइनस ये कॉस एन एक्स और अपान में एन, फिर नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसे माइनस 2 पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, फिर साइन का माइनस कॉस आया था तो हमने साइन का माइनस कॉस किया, फिर माइनस कॉस करो तो फिर आपका माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन एन एक्स और अपान में एन स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज, लिमिट पाई टू 2 पाई और बिग ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ऐसे। तो 1/पाई और ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करो, लिमिट तो माइनस पाई और ये कॉस एन पाई और अपान में एन, पाई कॉस एन पाई एक्स स्थान पर, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया साइन एन पाई अपान एन स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 है, x 0 साइन 0 तो 0 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस बाहर, माइनस 2 पाई एक्स स्थान पर 2 पाई तो 0 हो गया, ये 2 पाई चाहते लिख लो, 2 पाई माइनस 2 पाई और ये हो गया cos 2n पाई और अपान में n, ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो गया, ये भी माइनस आ रहा था और ये वैल्यू भी माइनस आ रही थी, माइनस माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, तो माइनस हो गया और यहाँ पे हो गया साइन 2n पाई और अपान में n स्क्वायर। अब पाई रखो, यहाँ जब पाई रखो तो प्लस में आएगा, ये माइनस, अब लोअर लिमिट रखो तो प्लस, तो 2 पाई माइनस पाई, ये पाई हो गया और यहाँ पे कॉस n पाई और अपान में n स्क्वायर हो गया, n पाई अपान n स्क्वायर। ये वैल्यू माइनस में आ रही है तो प्लस हो जाएगी, साइन है 0 ही होना है इसको, तो साइन n पाई और अपान में n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई और कॉस एन पाई की वैल्यू -1/n और अपान में साइन एन पाई 0, फिर माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई 0 ये वाली वैल्यू, फिर माइनस साइन 2n पाई 0, कॉस एन पाई प्लस पाई अपान n स्क्वायर और -1/n और प्लस साइन एन पाई 0। तो ये वैल्यू bn की आ रही है। ठीक है, तो पाई अपान n माइनस पाई अपान n है और पाई अपान n स्क्वायर, पाई अपान n स्क्वायर, कॉस n पाई, ये पाई अपान n स्क्वायर एक बार चेक कर लीजिएगा, ये जो वैल्यू आई थी ये लोअर लिमिट पे थी। हाँ, इसमें जो लोअर लिमिट पाई अप्लाई किया था तब माइनस करंट n आएगा, ये पावर n ऐसे, तो इक्वल टू 1/पाई, तो ये माइनस पाई और अपान में n, माइनस पाई और -1/n अपान n है और ये प्लस पाई अपान n और -1/n है, खींच लो 0, ये तो प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस इज इक्वल टू 0, तो bn तो 0 हो गया, bn 0 हो गया तो सीरीज ले लो, हेंस फोरियर सीरीज। ठीक है, हेंस फोरियर सीरीज fx इक्वल टू a0 की वैल्यू पाई निकाली तो पाई.2 हो गया और फिर इसके बाद में bn तो 0 हो गया और फिर इसके बाद में वैल्यू थी हमारे पास में an की, जो an की वैल्यू आई तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, an की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, an इज इक्वल टू ये -4/पाई n स्क्वायर जब n ऑड है, जब ये ऑड फंक्शन इवन के लिए 0 थी, इवन के लिए 0 थी। ठीक है ना, तो इवन के लिए वैल्यू 0 थी, तो fx इक्वल टू पाई/2
और बी ए तो जीरो हो गया, तो प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और ये ए एन और ये कॉज एन एक्स है, ए एन कॉज एन एक्स है, तो ये π/2 और प्लस A1 कॉज एक्स प्लस A2 कॉज 2x प्लस A3 कॉज 3x लाइक दिस एंड डॉट सो ऑन। अब π/2 हो गया। अब यहाँ पे n बराबर 1 रखो, 1 रख के क्या लेंगे, -4/π तो सब में आएगा, तो -4/π अब बाहर निकाल लो। क्या बाहर निकालने, -4/π बाहर निकाल लो। अब ये ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, कॉज एक्स, हाँ कॉज एक्स अपान ये वैल्यू कॉज एक्स अपान 1 का स्क्वायर, फिर A2 तो जीरो इवन है, फिर A3 आएगा, A3 पे n बराबर आप 3 पुट करो तो ये भी प्लस का ही आ रहा है, कॉज 3x और अपान में 3 स्क्वायर हो गया प्लस कॉज 5x और अपान में 5 का स्क्वायर एंड डॉट सो ऑन। ये सीरीज आ गई हमारे पास में, ठीक है। अब इसमें डिडक्शन निकालना था, ये fx की वैल्यू आई है, fx इक्वल टू, फिर यहाँ पे पुट करिएगा, पुटिंग ex इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे fx 0, f की वैल्यू क्या थी, f वैल्यू मेरे पास में थी, क्या था स्टार्टिंग में, fx था, अच्छा x, हाँ x इक्वल टू 0 पे x था, x इक्वल टू 0 पे 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इक्वल टू π/2, ये π/2 माइनस 4/π और cos 0 वैल्यू 1 होती, तो 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 सब cos 0 हो जाएंगे एंड डॉट सो ऑन। इस वैल्यू क्या ले सकते हो, 1/1 स्क्वायर, जस्ट a minute, 1/1 स्क्वायर एंड प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड डॉट, ठीक है, इक्वल टू ये π/2 और पाई से डिवाइड करो तो ये π²/8 हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस क्वेश्चन था। अब डिसकंटिन्यूस एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे करेंगे जो 15, 17 और 18 में आया हुआ है। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज, ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, डिसकंटिन्यूस का। ये क्वेश्चन AKTU में 2015, 17 और 18 ये 3 बार आया हुआ, 17, 18 लगातार 15 में भी आया था कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज for the function fx equal to, for the function fx is equal to ये x और माइनस x, तो -π लेस देन x लेस देन 0, फिर 0 लेस देन x और लेस देन π, ये लेस देन का साइन है, यानी -π से π है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया है, एंड हेंस सो दैट 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इज इक्वल टू π²/8। पहले क्वेश्चन किया तो वही प्रूविंग आ रही है, और फंक्शन में थोड़ा चेंजेस है, लिमिट में चेंजेस है, ठीक है ना। लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ उसको। तो देखिए सेम उसी तरीके से सारी कैलकुलेशंस होंगे जो इसके पहले भी हमने किया था, तो देख लीजिएगा इसको कि तो फॉर सोल्यूशन गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन fx इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है x दिया है, -x दिया है, ये -π से स्टार्ट हो रहा है, -π लेस देन x लेस देन 0, 0 लेस देन x और लेस देन π पे फंक्शन गिवन है, ठीक है। लेट फोरियर सीरीज, लेट फोरियर सीरीज fx इक्वल टू a0/2 और प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an ये cos nx और प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट
और ये बी एन साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, तो साइन एन एक्स इस पर वैल्यू रखो। तो नाउ ए नॉट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई माइनस पाई टू पाई, और यहाँ पे ये एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी। ये दो पार्ट ब्रेक होगा। 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू ज़ीरो, अब इसमें माइनस पाई टू ज़ीरो, माइनस पाई टू ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू एक्स है, एक्स इंटू डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन 0 टू पाई पे माइनस एक्स है और इंटू में ये डी एक्स है, इक्वल टू में 1/पाई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट क्या है माइनस पाई टू ज़ीरो, फिर माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, इस पर लिमिट 0 टू पाई है, इसको सॉल्व करो। तो 1/पाई 0 पे 0, फिर माइनस पाई स्क्वायर बाई टू, फिर माइनस पाई स्क्वायर बाई टू, 0 पे 0, तो ये माइनस पाई स्क्वायर हो गया, अल्टीमेटली वैल्यू माइनस पाई हो गई। ठीक है, वैल्यू क्या हो गई माइनस पाई। अगले पेज पे आते हैं। यस, तो नाउ ए एन इक्वल टू, तो ए एन का फॉर्मूला होता है 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, और यहाँ पे एफ एक्स और ये हो गया कॉस एन एक्स और इंटू में डी एक्स। 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू ज़ीरो एफ एक्स वैल्यू क्या थी, इस पे एक्स थी, ए एक्स और कॉस एन एक्स डी एक्स हो गया, फिर प्लस 0 टू पाई पे माइनस एक्स था, माइनस एक्स और ये कॉस एन एक्स और इंटू में डी एक्स हो गया। तो ये वैल्यू दो पार्ट ब्रेक किया है। अब इसको इंटीग्रेट करना हमें 1/1, 1/पाई, तो ये एक्स कॉस का साइन एन एक्स और अपान में माइनस एक्स का 1 कॉस का साइन का माइनस कॉस एन एक्स और अपान में एन स्क्वायर, इस पर लिमिट माइनस पाई टू ज़ीरो, ये कर्ली ब्रैकेट, फिर माइनस, ये माइनस बाहर निकाल लो ये वाला, तो यहाँ से ब्रैकेट अप्लाई कर दो, ई एक्स कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स और अपान में एन माइनस एक्स का 1 साइन कॉस का साइन का फिर करोगे तो माइनस ई कॉस एन एक्स और अपान में एन स्क्वायर, इस पर लिमिट 0 से पाई। ठीक है, इक्वल टू 1/पाई, तो 1/पाई, अब इसमें लिमिट रखो, हो गया, फिर माइनस प्लस हो गया, कॉस 0 वैल्यू 1 होगी तो 1/n स्क्वायर हो गया, फिर लोअर लिमिट पाई रखो, साइन एन पाई 0 होता है, लिखना चाहो लिख लो, माइनस का पाई और साइन एन पाई और अपान में एन पाई भी माइनस है तो ये फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस और प्लस तो माइनस आ जाएगा, और ये कॉस, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस एन पाई और अपान में एन स्क्वायर हो गया। अब आगे आते हैं माइनस इसमें रखना पाई, तो साइन एन पाई 0 है तो ये पाई, और यहाँ पर साइन एन पाई और अपान में एन, ये माइनस प्लस फिर माइनस है तो फिर माइनस हो गया, माइनस का कॉस एन पाई और अपान में एन स्क्वायर हो गया, लोअर लिमिट 0, ये वाली वैल्यू एक्स, माइनस था तो प्लस 0, फिर यहाँ पे रखोगे तो माइनस प्लस हो गया था, माइनस प्लस और माइनस बाहर भी था तो माइनस, अब फिर प्लस आ जाएगा, और cos 0 वैल्यू 1 तो 1/n स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू ये 1/पाई ये साइन है, 1/n स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक, ये साइन है तो 0 हो गया, माइनस कॉस एन पाई, तो माइनस 1 की पावर n और अपान में n स्क्वायर हो गया, साइन एन पाई 0 हो गया, कॉस एन पाई माइनस 1 की पावर n और अपान में n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर, ये वैल्यू भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 बाहर निकालो, 2/n स्क्वायर बाहर आ गया, 2/n स्क्वायर बाहर, और 1 + 1 2 तो 1 माइनस और माइनस 1 की पावर n अंदर, ये an की वैल्यू हो गई, an की वैल्यू 2/n स्क्वायर पाई, तो रखो n स्क्वायर पाई
एन स्क्वायर पाई 1 माइनस। अच्छा, अब इसमें इवन और ऑड का, तो ये 2 जब एन हमारे पास में इवन नंबर से है, इफ एन इज इवन, अगर एन इवन हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस, तो 0 दे देगा। इफ एन इज ऑड नंबर तो माइनस दे देगा, तो 2 हो जाएगा, तो ये 4/पाई एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, पाई एन स्क्वायर। अब बी एन की वैल्यू निकालो, तो नाउ बी एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 क्या था, -पाई टू पाई, -पाई टू पाई, ये एफ एक्स और यहाँ पे साइन एन एक्स और इंटू में डी एक्स हो गया। ये 2 पार्ट ब्रेक, सॉरी ऐसे, ये 2 पार्ट में ब्रेक हुई। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। चलिए, तो वैल्यू क्या होगी, 1/पाई यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, -पाई टू 0, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे है ए एक्स, तो ए एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। फिर प्लस 0 to पाई पे माइनस ए एक्स साइन एन एक्स और इंटू में डी एक्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 1/पाई कर्ली ब्रैकेट, और इसको इंटीग्रेट करो, एक्स कॉस का माइनस कॉस साइन का माइनस कॉस एन एक्स और अपान में एन हो गया। फिर माइनस एक्स का 1 साइन का इंटू माइनस कॉस, फिर कॉस करोगे तो माइनस ये साइन एन एक्स और अपान में एन स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। और इस पे लिमिट यहाँ से यहाँ तक -पाई टू 0, फिर ये माइनस बाहर निकालो, माइनस बाहर, तो ये एक्स साइन का माइनस कॉस एन एक्स और अपान में एन, फिर माइनस एक्स का 1 साइन का माइनस कॉस का साइन एन एक्स और अपान में एन स्क्वायर, और लिमिट 0 to पाई इक्वल टू 1/पाई। 0 है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट 0 पहले माइनस चलो 0 हो गया, अपर लिमिट 0, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस प्लस साइन 0, ये भी 0 हो गया। फिर लोअर लिमिट ये माइनस था, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, माइनस का प्लस था, वेक्स स्थान में -पाई और ये कॉस एन पाई और अपान में एन, यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, और ये साइन माइनस एन पाई आएगा, 0 होना है इसको, और फिर ये माइनस, तो माइनस बाहर भी था और माइनस अंदर भी है, तो माइनस प्लस हो गया, प्लस ये पाई और यहाँ पे कॉस एन पाई और अपान में एन हो गया। ये माइनस प्लस, माइनस बाहर था तो प्लस हो गया, और ये हो गया साइन एन पाई और अपान में एन स्क्वायर। अब 0 रखो, ये 0 पे 0 हो गया, ये भी 0 पे 0 हो गया, एक्स मल्टीप्लाइड है साइन 0 वैल्यू 0, तो 0 वैल्यू टर्म्स हमारे पास इतने आ गए, इक्वल टू 1/पाई। अब यहाँ पे देखो -पाई अपान एन और ये -1/n हो गया, साइन एन पाई 0 हो गया, प्लस पाई अपान एन -1/n साइन एन पाई 0 हो गया, ये माइनस ये प्लस इक्वल टू 0 हो गया। सीरीज लिख लो, बस हो गया। तो हेंस फूरियर सीरीज, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी -पाई, तो -पाई/2 हो गया। ठीक है, -पाई/2 और प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन और ये कॉस एन एक्स बी एन, तो 0 है ही, तो -पाई/2 और ए एन की वैल्यू देखो हमने ये निकाली, ऑड पे नंबर इवन पे 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, इसको वैरी करा दो, वैरी कराने पे a1 ये कॉस एक्स प्लस a2 कॉस 2x प्लस a3 कॉस 3x एंड डॉट सो वन। ठीक है ना, ये सीरीज बन गई। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो ये -पाई/2 और a1
ये वैल्यू हमारे पास में ऑड पे है, तो यानी बात जब 1 रखोगे 4/पाई सबसे बाहर, 4/पाई सबसे बाहर, तो ये cos x और अपान में 1 का स्क्वायर, 2 पे 0, 2 पे 0, 3 पे ये cos 3x और अपान 3 का स्क्वायर, फिर cos 5x और अपान में 5 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये सीरीज बन गई है हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये एफ एक्स आ गया, एफ एक्स इक्वल टू दिस वैल्यू, एफ एक्स इक्वल टू दिस। एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें अब एक्स वाला 0 पुट करना है, तो वहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू के एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे करेंगे हम लोग, नॉट इनफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे है कि एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, at the point of discontinuity, at the point of discontinuity f0 equal to 1/2 f 0 minus 0 and plus f 0 plus 0। यह ऐसे कैसे 1/2 लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 क्यों कह रहे हैं? जो फंक्शन हमारे पास डिफाइन था, हमें फंक्शन फिर लिखना पड़ जाएगा। फंक्शन जो हमारे पास में डिफाइन, चलिए सिर्फ वैल्यू पहले लिखते हैं। ये वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ये 0 आएगा, -0 इक्वल टू 0 होगा। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? तो जब हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन अबव एक्सप्रेशंस, इन अबव इक्वेशन, जो भी ये इक्वेशन मिला हुआ, तो जब 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? 0 इक्वल टू माइनस का π/2 हो गया, प्लस का 4/पाई हो गया, और ये cos 0 cos 1 आ जाएंगे, तो 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो सीरीज क्या होगी? 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर एंड डॉट डॉट इक्वल टू π/2, इसको डिवाइड करो तो π²/8 हो गया। अब यहाँ पे सुनिए, फंक्शन हमारे पास में एफ एक्स ये था कि एक्स और माइनस एक्स था, एक्स था और माइनस एक्स था। ये वैल्यू लिखा था -π लेस देन एक्स लेस देन 0, 0 लेस देन एक्स और लेस देन पाई। बीच में 0 आ रहा है, तो 0 पे डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे, और एक्स लेस देन 0 फिर एक्स ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 डिफाइन नहीं करा, या इक्वल भी होता तो वो डाउटफुल केस होता है कि वहाँ पे फंक्शन हमारा एलिजिबल है कि नहीं है फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन fx given by fx equal to 1 plus 2x/पाई, और ये -π लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे है 1 माइनस 2x/पाई, 0 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। इस पे हमें सीरीज फाइंड करना है, हेंस डिड्यूस दैट 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर एंड डॉट डॉट इक्वल टू, ये वैल्यू भी देखो π²/8 ही आ रही है, बाई चांस की बात है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है AKTU में, AKTU 2014 और 2022 में, इसको आप लोग करिएगा। थैंक यू।